हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के? नए 3 ड्रामे स्टार्ट हुए, नहीं एक्चुअली 4 आई थिंक, और उसमें से 2 मैंने देखे हैं, 2 आई स्टिल हैव टू कैच अप। अगर आपने देखे हैं नए ड्रामे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि कौन से आपको अच्छे लग रहे हैं, कौन से यू थिंक कि बस ओके हैं। आई थिंक जो ड्रामे स्टार्ट हुए हैं स्पेशली झूठी कहानी, वो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, और मुझे पहली एपिसोड इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी। आई थिंक वो आगे जाके ज़्यादा बिल्टअप करेगा। गूंज मैं नहीं देख सकी, मैं मंटो नहीं हूँ, हैड इट्स प्लस एंड माइनसेस। अब देखते हैं कि इनमें से कौन से ड्रामे हमारे यहाँ आज टॉप 5 में शामिल हैं या नहीं। नंबर 5 पे हमारे पास है शीनी फरहाद एंड जीवा। थोड़ा सा स्लो जा रहा है, मुझे लग रहा है स्टोरी की पेस फास्ट होनी चाहिए। स्टोरी में मुझे जो ट्विस्ट आ रहे हैं वो मुझे इतने कोई इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे, तो जो पेस और जो ट्विस्ट अच्छे आ रहे थे वो थोड़े से इस वक्त स्लो डाउन हो गए हैं। तो देखते हैं कि अगले कुछ हफ्तों में शीरी फरहाद वापस टॉप 3 की तरफ जाता है या टॉप 4 में जाता है या नहीं जाता। नंबर 4 पे हमारे पास है नक्श, गोइंग क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई लव द परफॉर्मेंसेज, और कहानी भी मज़े की होती है। आप बोर नहीं होते, आप देख रहे होते हैं कि अब क्या होगा नेक्स्ट, क्या ट्विस्ट खेलेगा, क्या साजिश होगी हमायूं की, और हमना कैसे उसको रिस्पॉन्ड करेगी। नंबर 3 पे हमारे पास है मैं मंटो नहीं हूँ। 2 एपिसोड्स आई इस वीकेंड पे, और मज़े की भी कुछ चीज़ें थी, कुछ चीज़ें मुझे लगा कि बेहतर हो सकती थी, स्पेशली डायलॉग एंड डायलॉग डिलीवरी आई थिंक कैन बी चेंज। उसमें कुछ रिफ़्रेशिंग लाया जा सकता है, उसका तरीका कुछ चेंज हो सकता है। अदरवाइज़ होप्पो और मेमल की रिलेशनशिप और सिनेमेटोग्राफी, आई थिंक दीज वर द हाइलाइट्स फॉर मी फॉर द 2 एपिसोड्स। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर, विच इज़ मीसम नकवी फॉर परवरिश। इतनी खूबसूरत कहानी है, इतने खूबसूरत तरीके से डायरेक्ट किया मीसम नकवी ने ड्रामे को, तमाम एक्टर्स को, छोटी छोटी डिटेलिंग और किस तरीके से वो चीज़ों को जॉइन कर रहे हैं। और जैसे आनिया का पूरा थेरेपिस्ट वाला सेगमेंट जो था कि कैसे उन्होंने दिखाया, आई लव द वे कि एक ही सोफ़ा फिर वो चेंज हो रही है, उसके कपड़े चेंज हो रहे हैं, उसकी उसके पॉस्चर चेंज हो रहे हैं, वो स्ट्रेस और थोड़ा गुस्से और दबी दबी से वो एकदम से खुलती जा रही है, रिलैक्स होती जा रही है। सो आई रियली लाइक द वे ही इज़ टेकिंग ईच एंड एवरी कैरेक्टर। जो माया और वली की रिलेशनशिप है वो भी आपको नज़र आ रहा है, एक और स्टेज पे पहुंच गई है। माँ बाप जो हैं दोनों साइड पे, माया के भी और वली के भी और समीर के भी, उन तीनों कपल्स की जो ट्रांजिशन है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वो भी बड़ी ज़बरदस्त और स्मूथ जा रही है। एंड मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है डायरेक्शन में कि वी हैव बीन पार्ट ऑफ दिस जर्नी। उन्होंने कैरेक्टर्स को इस तरीके से क्रिएट किया है, इस तरीके से पोर्ट्रे करवाया है अपने एक्टर से कि हमें उन कैरेक्टर से एक जज्बाती वाबस्तगी हो गई है। एंड हम हर कैरेक्टर के साथ कुछ अच्छा या बुरा होता है या वो कोई बात ऐसी वैसी कहता है तो हमारे दिल को फील होती है। वी आर रियली कनेक्टेड विद ईच एंड एवरी कैरेक्टर। नंबर 2 पे हमारे पास है शेर। आई एम रियली एन्जॉइंग वॉचिंग फजर एंड शेर का इंटरेक्शन इन द ड्रामा। बाकी सब चीज़ें मुझे बहुत टिपिकल और टॉक्सिक लगती हैं, लेकिन फजर का जो पूरा रोल है और शेर की इस वक्त जो कहानी है वो इतनी इंटरेस्टिंग है। और अब आपको क्यूरोसिटी है कि शेर क्या मैनेज कर लेगा इधर से निकलना, क्या वाकई फजर उसको बचा सकेगी या नहीं बचा सकेगी। तो शेर काफ़ी स्ट्रॉन्ग जा रहा है और मुझे मज़ा आ रहा है शेर देख के। नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू साद फरीदी फॉर परवरिश एज सुलेमान। आई थिंक इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी, और उनका जो तरीका है ना परफॉर्म करने का, किसी कैरेक्टर को डिपिक्ट करने का, वो बड़ा सटल होता है लेकिन फिर भी वो इतना इम्पैक्टफुल होता है। पूरी उनकी कॉन्वर्सेशन समीर के साथ, उनकी कॉन्वर्सेशन जहांगीर के साथ, वो इतनी ज़बरदस्ती, इतनी ज़बरदस्ती। और आखिर में जो उन्होंने वो डायलॉग बोले कि मैं तो उसको और ज़्यादा प्रोटेक्ट करता, उसको एक कॉन्फिडेंस देता कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, उसका बाप, वो सोचे कि मेरा बाप है, मैं जाके उससे पूछूंगी, वो मेरा दोस्त है। मेरी आंखों में लिटरली आंसू थे। एंड द वे ही जस्ट सेड इट, हिज टोन। अब आप ये देखिए, हर एक्टर डिफरेंट होता है, उनका जो कैरेक्टर है और उनकी जो पोर्ट्रेल है कैरेक्टर की, उसमें एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड नहीं है कि वो बहुत जज्बाती हो गए, वो काफ़ी सटल, काफ़ी नॉर्मल, जैसे वो कोई भी बात करें। लेकिन उनकी टोन ऐसी थी, उस टोन में क्या कुछ नहीं था कि अपनी बेटी को बचाने की ख्वाहिश, और ये कि नहीं, ये डिटर्मिनेशन कि नहीं, मैं तो ऐसा करूँगा कि मेरी बेटी को कभी डाउट ही नहीं हो कि वो मेरे पास ना आ सके, मैं उसको एक कॉन्फिडेंस दूंगा। एंड आई फेल्ट दैट each one of these emotions were communicated to the audience through the way he spoke, through the way he delivered those dialogues. So I absolutely enjoyed, loved watching his performance, and बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। और यही बात होती है जब आपके पास कोई टूल हो, कभी कोई सपोर्ट हो कि आपको जिसके थ्रू आप अपनी एक्टिंग को ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकें, वो थोड़ा सा मुझे आसान लगता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई भी टूल नहीं हो और आपका कैरेक्टर बिल्कुल एक नॉर्मल पेस पे चल रहा हो,
फिर भी आप एक ऐसी परफॉर्मेंस दें और ऐसा रोल अपना प्ले करें कि ऑडियंस जो है वो उसके दिल को छू जाएं आप, और आप उसको उसके दिल में कुछ ऑडियंस के, तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात होती है। बेस्ट एक्टर फीमेल गोज़ टू साइमा नूर फॉर मैं मंटो नहीं हूँ एज सुरैया। उनकी वापसी, आई डोंट रिमेंबर ऑनेस्टली कि मैंने उनको कभी पहले टीवी पे देखा ही नहीं देखा। आई नो शी इज़ अ फिल्म एक्ट्रेस, तो उनको टीवी पे देखना, और उनकी क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी यार, बहुत मज़ा आया। उनकी आंखों के एक्सप्रेशंस, उनकी टोन, there was this sadness about her, but there was this strength about her, this determination, clarity, वो इतने अच्छे से उन्होंने ये सारे इमोशंस सुरैया के कैरेक्टर के पोर्ट्रे किए कि मेहमल के साथ पुप्पो कुछ और हो जाती हैं, भाई के साथ कुछ और होती हैं, भाभी के साथ कुछ और होती हैं, अकेले में कुछ और होती हैं। एंड उनकी आंखें, what I loved was that not just anything, each and everything about her performance, about her portrayal was so on point. And उनकी आंखें, उनका फेस, उनके हाथ, उनकी पूरी बॉडी, उनका posture, everything communicated a feeling, communicated a जज्बा, एक कॉन्सेप्ट के देखो वो इस तरह मुड़ के देख रही हैं तो पता है उनको कि वो क्लियर है, वो पीछे नहीं हटेंगी। अगर वो आंखों में आंसू लाके या थोड़े दुख के साथ देख रही हैं तो उनका दुख है, दर्द है, पोइटिक दर्द है अपने बेटों को खो जाने का। सो आई थिंक इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि it was actually a treat to watch her in this role, and I'm really looking forward to कि आगे जाके सुरैया का कैरेक्टर क्या करेगा और कैसे आगे खुलेगा। नंबर 1 पे हमारे पास है परवरिश, गोइंग एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड मेकिंग अस स्माइल समटाइम्स, स्माइल, क्राई मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एंड ऑल्सो थिंक अबाउट सो मैनी थिंग्स। इस बार की एपिसोड्स भी बहुत अच्छी थी, दिल को छू जाने वाली थी, आपको अच्छा लग रहा था और मज़ा भी आ रहा था। और कुछ इस बार तो फ़नी सीन्स भी थे, लाइक समीर के जो सीन थे, समीर और वली का इंटरेक्शन मुझे इतना प्यारा लग रहा था और इतना अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। यू वर रियली इन्जॉइंग समीर्स परफॉर्मेंस। आनिया की जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो आपको कितनी अच्छी लग रही थी, यू वर अपलिफ्टेड एंड इट गेव यू होप। उसके साथ साथ जो माँ बाप की ट्रांजिशन हो रही है माया के, जो इवन अमीर के माँ बाप जिस तरीके से हैंडल करें, वो एक बहुत थॉट प्रोवोकिंग पूरा प्रोसेस था देखना। एंड जहांगीर की जो स्टबर्ननेस है वो तो आपको बहुत बहुत गुस्सा दिलाती है। आप सब लोग भी क्या यही चीज़ें फील कर रहे हैं या इट्स ओनली मी? कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और आपके टॉप 5 कौन कौन से ड्रामे मेंशन करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।